हेलो गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय वन एक्स बैट। मैं हूं आपके साथ सुजाता और सबसे पहले बात करते हैं संडे को हुए डबल हेडर की। ये मुकाबले फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं थे। पहले मुकाबले की बात करते हैं जो था सीएसके और गुजरात टाइटंस के बीच, और ये मुकाबला जबरदस्त था। इस मुकाबले में शानदार जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल 2025 को अलविदा कहा, लेकिन इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी जो गुजरात टाइटंस के साथ हुआ। 83 रनों से ये सबसे बड़ी हार रही गुजरात टाइटंस की सीरीज में, जो उसे झेलनी पड़ी सबसे नीचे की पोजीशन पर मौजूद टीम के साथ, यानी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। चेन्नई सुपर किंग्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत की और 230 रन बना डाले। 231 रन का टारगेट था गुजरात टाइटंस के सामने, लेकिन वो 83 रन पहले ही आउट हो गई। 147 पर ही गुजरात को समेट दिया चेन्नई सुपर किंग्स ने। यह गुजरात की आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी हार बन गई है। रन के लिहाज से साई सुदर्शन ने 41 रन जोड़े, लेकिन बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और नतीजा ये रहा कि अब गुजरात टॉप 2 में रहेगी या नहीं रहेगी, ये दूसरों टीमों के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। यानी वो ऑलमोस्ट टॉप पोजीशन से आउट हो चुकी है। अब दूसरे मुकाबले पर उसको निर्भर रहना होगा। दूसरा मुकाबले की जो कल शाम को हुआ है उसकी हम बात कर लेते हैं, जो था एसआरएच वर्सेस केकेआर के बीच। दोनों ही टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन जिस चीज के लिए जाने जाते हैं सनराइजर्स हैदराबाद, आखिरकार अपने अंतिम मुकाबले में भी उन्होंने वही करके दिखाया है और ताबड़तोड़ 278 रन ठोक दिए। और इसी के साथ जो 4 हाईएस्ट स्कोर्स हैं वो सब के सब सनराइजर्स के नाम पर है। 287 से लेकर 278 तक 4 पोजीशन पर सिर्फ हैदराबाद की टीम नजर आती है। जवाब में आपको बताएं कि क्या हुआ। जवाब में केकेआर सिर्फ 168 रन ही बना सकी और 110 रन से मैच हार गई, और ये उसकी सबसे बड़ी हार रही। ये जबरदस्त जीत देखने को मिली है। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने नाम अब छठे पोजीशन पर जो है उसने अपने सीजन का अंत किया है, जबकि केकेआर जो डिफेंडिंग चैंपियन थी वो फिसल कर 8वें पायदान पर चली गई। अब बात आज के मुकाबले की। आज का जो मुकाबला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4 टीमों में से है। ये प्लेऑफ में पहुंची हुई टीमें हैं, लेकिन अब जंग जो है वो टॉप 2 की है, और आज इन दोनों में से जो जीतेगा वो टॉप 2 की पोजीशन को पक्का कर लेगा और उसके आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। आज है पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। मुकाबला होगा जयपुर में, और दोनों ही टीमों की अगर हम बात करें तो दोनों टीमें जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। हालांकि पंजाब को हार का सामना जो करना पड़ा वो उसके लिए बड़े झटके की बात थी। दिल्ली से उसे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी भी आज उसके पास एक मौका है कि वो टॉप 2 पोजीशन को अपने पास रख ले। लेकिन मुंबई भी जबरदस्त फॉर्म में है और मुंबई के पास ये मौका है कि वो भी टॉप 2 में आए और अपना रास्ता आसान कर ले। लेकिन कौन किस पर भारी पड़ेगा इसकी हम बात करेंगे। हेड टू हेड मुकाबलों की बात करते हैं तो कुल 32 बार आमना सामना हुआ है। मुंबई ने 17 बार और 15 बार जीत मिली है पंजाब को। पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई थी तो बाजी मुंबई ने मारी थी। पंजाब की मुंबई के खिलाफ आखिरी जीत 2023 में आई थी। यानी ये पंजाब के लिए थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि एमआई एक टफ टीम है और ये कहा भी जा रहा था कि एमआई से जिसे भिड़ना होगा टॉप 4 में जाकर थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल होगा। दिल्ली कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी रहता, लेकिन पंजाब वहां पर कुछ कर नहीं पाई। अब मुंबई से उसे निपटना होगा। मुंबई की कोशिश है कि वो बेस्ट बन जाए। आखिर होगा क्या, इस पर हम बात करते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। पहले हम नोएल के पास चलते हैं। नोएल, आज के मुकाबले की हम बात करेंगे, लेकिन ये मुझे बताइए कि ये जो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी टीमें हैं, ये ब्रेक के बाद जब लौट कर आई हैं, ये अलग ही एक मोमेंटम इन्होंने हासिल कर लिया। ये ब्रेक में क्या एनर्जी इन्होंने लिया, क्या खाया? ये मुझे भी पता नहीं है कि क्या एनर्जी बाहर लिया कि इतनी अच्छी खेल रही है। अगर शुरुआत में खेलते थे आई तो थिंक क्या जबरदस्त हो जाता में काफी डिफरेंट सिनेरियो जबरदस्त होता है। अब हमारे पास कहते हैं ना, हैदराबादी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, हम लोग नवाब है, हम खाते पीते इंसान है, हम मस्त सोते हैं। सोने के बाद जब उठते हैं तो सब दिखता है हमारे को। तो ऐसी है हमारे पास, ये हैदराबाद का टीम लो या चेन्नई सुपर किंग्स की लो या एलएसजी की भी लो, क्रिकेट जो तरीके से खेले जाते, दे हैव शोन इट इन द लेटर पार्ट ऑफ द आईपीएल। और ब्रेक शायद उनको काफी अच्छा दिखा शायद। ये सनराइजर्स मालदीव्स गया, चेन्नई सुपर प्ले घर में थे, तो आई थिंक
बीसीसीआई को सोचना चाहिए कि जब बीच में भी एक ब्रेक दिए, जब ऐसा उल्टा पुल्टा हुआ टीम्स को बीसीसीआई एक छोटा 2 days 3 days का 4 days का ब्रेक देना चाहिए, ताकि क्रिकेट T20 की जी। जो माहौल है वो बन सके। बिल्कुल। काश ये पहले हो गया होता तो शायद 2025 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता और एक एक मुकाबला जो होता वो बहुत कुछ तय करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जो भी हुआ, फैंस जो है वो खुश है जिस तरह से सीएसके की जीत हुई और आखिरी मुकाबला इस सीज़न का खेल कर गए, और महेंद्र सिंह धोनी को इसके लिए बधाई हम। और हैदराबाद ने जिस तरह से फिर एक बार वो जैसे इंटरनेट पे चलता है, मीम्स चलते हैं कि असुर जो है वो जाग उठे हैं, असुर जाग उठे हैं, थोड़ा लेट हो गए लेकिन जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं उन्होंने कर दिया है। अब बात करते हैं आज के मुकाबले की, और कंपैरिजन एक ड्रॉ करने की हम कोशिश करें क्योंकि दोनों टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, इसलिए वो टॉप 4 में है, पंजाब और मुंबई। मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य कुमार यादव लगातार टीम को जिताने में उनका योगदान रहा। उनका जो स्कोर है टोटल हुआ 583, स्ट्राइक रेट 170 का है। नमन धीर उनके साथ 182 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, जबरदस्त है। क्या आपको लगता है कि ये सबसे खतरनाक फिनिशिंग जोड़ी है आईपीएल 2025 की, नोएल? जी हाँ, बिल्कुल। सूर्य कुमार यादव और नमनदीप काफी कंसिस्टेंट रहे, और ये लोग वो फेज पे आते हैं, मिडिल ओवर्स के टाइम पे आते हैं जहां पर आप या रन्स डालना है बोर्ड पे, या नहीं तो आप टीम को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, वो फेज पे आते हैं, और ये लोग कंसिस्टेंटली रन्स कर रहे हैं। अब नमनदीप को देख लीजिए, सूर्य कुमार यादव को बाजू लगाए क्योंकि वो जाने माने खिलाड़ी है, पता है वो 360 डिग्री प्लेयर है, T20 फॉर्मेट में नंबर 1 प्लेयर। बट नमनदीप एक उभरता हुआ खिलाड़ी है जहां पर आप राइज हो रहे हैं, अपनी स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। ये सेकेंड ईयर ऑफ आईपीएल है उनकी, और 13 मैच खेल चुके हैं, 160 या 170 रन करे विद 46 बीइंग हिज हाईएस्ट। एंड वो एक ऐसे सिचुएशन पे आते हैं, या 4 ओवर बचा हुआ है, या आपको प्रेशर में विद सीनियर प्रेशर में आते हैं। तो आई फील दैट ये एक जोड़ी जो है आगे जाके काफी डेंजरस होने की और इन पर आज नजर भी रहेगी कि आज नज़र भी रहेगी कि आज क्या होता है, क्योंकि बड़ा क्रूशल मैच है और भविष्य जो है वो इस पर निर्भर करेगा बहुत हद तक। अब हम जरा कप्तान एमआई के कप्तान की बात करते हैं। हार्दिक पांड्या, हम देख रहे हैं कि लेफ्ट आर्म पेस के खिलाफ 325 का उनका स्ट्राइक रेट है। अब ऐसे में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या पंजाब को मार्को जानसेन के बजाय बरार और चहल पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई और आ जाता है तो फिर तो आप देख रहे हैं रिकॉर्ड क्या है हार्दिक पांड्या का। देखिए, बिल्कुल हार्दिक पांड्या तो पता है, he's just a class ऑलराउंडर जो अपने देश में we have produced, and he has won matches, जीता चुका है। बट ये सोचना चाहिए कि अगर जब हार्दिक पांड्या आए पंजाब किंग्स के लिए, कि किधर वीक है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। काफी लेग स्पिनर्स को काफी आउट हो चुके हैं इन द मिडल जब मारने जा रहे हैं, या एंजाइटी जब आता है हार्दिक पांड्या को, रश ऑफ ब्लड कहते हैं, वहां पर आउट होने की चांस। अदरवाइज वो काफी अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को या मीडियम पेसर्स को काफी लंबे मारते हैं। बट आई डोंट थिंक कोई ऐसा ये है कि वीकनेस जहां पर आप हार्दिक पांड्या को कैच कर सके या उनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, यस, चाल में भी द ऑप्शन जहां पर आप हार्दिक पांड्या को लालचा सकते हैं कि भाई आओ हार्दिक पांड्या आप मार के दिखाओ बोल के। जी बिल्कुल, और लालच में तो आना नहीं है। एक और बात है, अगर हम रन रेट का कंपैरिजन करते हैं नोएल, तो मुंबई का नेट रन रेट है 0.96, जो कि लीग में सबसे बेहतरीन है, जबकि पंजाब का अगर हम देखें तो वो है 0.54, विच इज़ 4th बेस्ट। आपको क्या लगता है कि ये मुकाबला जो है कंट्रोल बनाम अग्रेशन का है? क्या ये सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल। आप देखिए, दोनों टीम से आप अगर टीम की कॉम्प्रोमाइज ये देखें तो कंपैरिजन देखें तो आप इट इज द बेस्ट टीम्स विच ये आईपीएल में है। उनके पास बैटिंग बॉलिंग दोनों की सब पास है। अब अगर आप कोशिश करेंगे, आप जहां पर आप बॉलर्स जाके आप बैट्समैन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो शायद इट विल बी ए गेम विच विल बी टू बी सोन। बट आई फील ये आज का गेम ये दिखा जाएगा कि जहां पर आपकी बैटिंग और बॉलिंग की एग्रेशन दिखेगी ग्राउंड पे, जहां आप बॉलर्स सोचेंगे जल्दी आउट करें मुंबई इंडियंस को, और मुंबई इंडियंस सोचेंगे एक बड़ा स्कोर करें। इट विल बी वाइस वर्सा। आई थिंक इट इज वन ऑफ द गेम जो आज
आईपीएल की एक लास्ट फिनिश जो बोलते हैं ना, सिल्वर जी लाइन आज दिखेगी आज के मैच में। बिल्कुल आज दिखेगी और बेस्ट टीम ही आज जीतेगी। अब जरा दोनों कप्तानों के बारे में और एक पूर्व कप्तान और एक वर्तमान कप्तान की बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा से शुरुआत करते हैं। 150 का उनका स्ट्राइक रेट है और रायन रिकल्टन जो है उनका स्ट्राइक रेट है 152 का। अच्छी शुरुआत दोनों मिलकर दिलाते हैं। पंजाब के डेथ और मिड ओवर्स में जो जिस तरह की खामियां, जिस तरह की कमियां नजर आती हैं, वीकनेसेस नजर आती है, क्या आपको लगता है कि एमआई को इसका फायदा उठाने के लिए पहले बैटिंग करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए उनके पास, क्योंकि उनके पास पता है कि उनकी बॉलिंग लाइनअप जो है एमआई की काफी काफी स्ट्रांग है। यू हैव बॉलर लाइक बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, सैंटनर है, शर्मा है। तो आई थिंक आप अगर टॉस भी जीते तो विदाउट एनी डाउट आप बैटिंग करिए एक बड़ा टोटल के, क्योंकि आपके पास पता है कि आपके जो ओपनिंग प्लेयर है रोहित शर्मा और रिकल्टन जो है काफी बढ़िया फॉर्म में। यस, इधर उधर कभी फेल होते हैं रोहित शर्मा, बट जब मारते हैं तो काफी डेंजरस हो जाते हैं। जी एंड आई थिंक पावर प्ले की जो यूज करते हैं ये लोग दोनों, और एक सेट करते हैं टोन सूर्य कुमार यादव के लिए, नमनदीप के लिए, बिल्कुल। तिलक वर्मा के लिए, बाद में आने ये वाले दोनों खिलाड़ियों सेट के लिए करके थोड़ा रखे। सा इजी होता है, दबाव थोड़ा कम रहता है। अब जरा एक और दूसरे जो हैं, यानी जो पंजाब के कप्तान हैं, उनकी बात कर लेते हैं। श्रेयस अय्यर की हम बात करें, उनका स्ट्राइक रेट जो है 258 का है। प्रभसिमरन सिंह 238। स्टोइनिस की बात करते हैं 297। डेथ ओवर्स में जबरदस्त विस्फोटक हो जाते हैं ये सभी। क्या एमआई को बुमराह को बचाकर अंत में लाना चाहिए या पहले इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। ताउस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताउस, आपको क्या लगता है, जिस तरह के रिकॉर्ड हैं श्रेयस अय्यर के, प्रभसिमरन के और स्टोइनिस के, आपको लगता है कि बुमराह को थोड़ा सा बचाकर आखिर में यूज करना चाहिए या फिर जैसे चल रहा है वही ठीक है? नहीं नहीं, सही कह रहे, बुमराह को थोड़ा बचा अगर चलना चाहिए, क्योंकि देखिए जब स्ट्राइक रेट जो आपने गिरा बहुत जबरदस्त स्टार्ट था। मैं बता दूं आपको, लास्ट में आगे गेम बहुत ज्यादा चेंज होता है। आप डिफेंड कर सकते हैं या तो फिर आप चेंज करें, तो बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं इसमें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बुमराह को साथ थोड़ा सेफ खेलना है। शुरुआत ऑब्वियसली फर्स्ट चेंज आते हैं, मगर आपको थोड़ा एंड तक बचा के रखना पड़ेगा कैप्टन हार्दिक पांड्या, क्योंकि आपके पास विकल्प ज्यादा नहीं, ऑप्शन ज्यादा नहीं जो डेथ ओवर में परफेक्ट काम सके, और वो आप जसप्रीत बुमराह अच्छे से कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो अटैकिंग माइंडसेट से खेल रही है पंजाब, जिस तरह से के पास एबिलिटी है करने की, बड़ा शॉट खेलने की, तो बुमराह को बचाना ज्यादा लास्ट तक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और ज्यादा गेम चेंजिंग टैक्टिक साबित होगी। जी, आप बॉलिंग की हम बात करें तो ताउस एक और बात है, मुंबई इंडियंस की इकोनॉमी रेट की अगर हम बात करें तो 8.52 है और डॉट बॉल प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 38.24 है। लीग में ये सबसे बेहतरीन है। क्या आपको लगता है कि उनकी जो गेंदबाजी है का डिसिप्लिन है, वो पंजाब का जो टॉप ऑर्डर है, जो अग्रेसिव खेलता है, क्या आपको लगता है कि वो बॉलिंग उस अग्रेशन को कंट्रोल में कर पाएगी? देखिए मुंबई इंडियंस के पास नई गेंद बॉलिंग एंड बोल्ड है और जसप्रीत बुमराह, और ये दोनों अगर शुरुआत कर देंगे, एंड 4 ओवर का कोटा रहता है बॉलर का, तो जितना मतलब शुरुआत में ऑब्वियसली यू कैन नॉट बोल्ड ऑल 4 ओवर्स, यू हैव टू कीप इट। तो वही बेस्ट पार्ट ये कि इनके पास एक लेफ्ट आर्म पेसर है, दूसरा दीपक चाहर है, जसप्रीत बुमराह गुड फास्ट बॉलिंग, और जिस तरह से पूरे इंडिया में हो रहा है, बारिश की तरफ जा रहे हैं और हवाएं तो जरूर रहेंगी मुझे लगता है कहीं ना कहीं। तो आई थिंक जसप्रीत बुमराह, देखिए ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर अच्छा शुरुआत देते हैं, नंबर 3 नंबर 1 पे आएंगे जसप्रीत बुमराह। तो एक अटैकिंग विकल्प आपको नजर आ रहा है जो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और खास करके पंजाब हार के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन रहेगा। मुंबई का चांस ये है कि यार प्ले ऑफ में चले जाए पोजीशन में, अच्छा मौका होगा। बिल्कुल, लेकिन पंजाब ने इस सीजन में बेहतरीन खेल दिखाया है और इसीलिए उनको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इससे भी ज़रूर आया होगा। श्रेयस अय्यर जो है वो कप्तानी भी ज़बरदस्त कर रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव जो है वो पंजाब के साथ हुआ है। नोएल, एक और बात है, अगर हम पंजाब किंग्स की बैटिंग रन रेट की बात करते हैं तो वो ज़बरदस्त है, 10.26। बाउंड्री जो है वो 23 से ज़्यादा उनका परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा है। क्या उनका ये अटैकिंग अप्रोच जो है, एमआई जो कि डेथ ओवर्स की एक तरह से स्पेशलिस्ट मानी जाती है, क्या आपको लगता है कि वो कारगर होगा या उल्टा हो सकता है? देखिए
ये तो नामुमकिन, क्योंकि जब जैसा रिजवी ने कहा, नो व्हेन यू हैव बॉलर्स जैसे बुमराह है, ट्रेंट बोल्ट है, और सैंटनर है, जो इवन सैंटनर डेथ ओवर्स डालते हैं, आप देखिए तो कंट्रोल करते हो। आई डोंट थिंक ये परेशानी रहेगी मुंबई इंडियंस की, या सोचेंगे कि भाई उनके पास अटैकिंग प्लेयर्स है, प्रभ सिमरन या प्रियांश आर्या है या श्रेयस अय्यर, अगर ये इनिशियल विकेट्स ले और दबाव डाले पंजाब सुपर किंग्स के बैट्समैन को, आई थिंक उनके जो हाफ दी जो बैटल वहीं जीत जाएंगे मुंबई इंडियंस। बट एट द सेम टाइम यस, ये मानता हूँ काफी बढ़िया फॉर्म में पंजाब सुपर किंग्स के बैट्समैन, वो भी सोच रहे होंगे ना भाई कि मुंबई इंडियंस के पास काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग लाइनअप है, थोड़ी बहुत केयरफुल रहना, उनकी भी बैक ऑफ द माइंड चल रही होगी कि इनको देख के खेलना चाहिए। इट इज वैसा है, बस ये है कि ये T20 फॉर्मेट है, रन्स डालना पड़ेगा स्कोर बोर्ड पे, तो यस थोड़ी एंजाइटी एक्स्ट्रा आती है, प्रेशर बढ़ता है बैट्समैन के ऊपर, स्पेशली व्हेन जसप्रीत बुमराह ऑपोजिट टीम में है आपके। और बिल्कुल, और हम जो देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों में, आपको जीतना है तो 200 प्लस का स्कोर आपको बनाना होगा। अगर आपने 200 प्लस का स्कोर टांग दिया तो फिर आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और ये सीजन सबसे ज्यादा 200 प्लस स्कोर बनाने वाला जो सीजन है वो बन चुका है। अब जरा ताउस ये देखिए, अगर हम MI के बॉलर्स की बात करते हैं तो कुछ जो है परेशानियां भी है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव भी है, जैसे कि अश्विनी कुमार, हार्दिक पांड्या और सत्यनारायण राजू, तीनों का जो इकोनॉमी रेट है वो 11 के ऊपर है। क्या आपको लगता है कि डेथ ओवर्स में पंजाब को कंट्रोल करने के लिए इनकी जगह दूसरे ऑप्शंस पर आज सोचना चाहिए MI को? नहीं, आई थिंक ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। देखिए, जब आप मुंबई की बॉलिंग की बात कर रहे हैं, अभी रोहन भाई ने बोला कि सैंटनर भी डाल सकते डेथ में, ऐसा जिस तरीके से फ्लैटर ट्रैजेक्टरी से डालते हैं या सैंटनर को, आपको जरूरत नहीं कि जो बोला था। देखिए, अभी ये ऐसा स्टेज है कि आप रिस्क नहीं कर सकते, आप एक पैटर्न जो है, आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, आपको एक पैटर्न जो है, जो आपको स्ट्रैटेजी, उसकी वजह से आप सक्सेसफुल रहे हैं ये जी सीजन को, वही ट्राई करना पड़ेगा, और ट्राई द बेस्ट से ट्राई करना जान पड़ेगा आपको। बुमराह है, ट्रेंट बोल्ट है, ऑब्वियसली सैंटनर है, हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। अश्विनी कुमार को कहेंगे कि डिफेंड और एक टाइट पोर्टर, तो मैं नहीं रहूंगा, मैं कप्तान होगा तो मैं थोड़ा हेजिटेट करूंगा। मगर जब आपके पास बुमराह है या ट्रेंट बोल्ट है या सैंटनर है तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, तो यू डोंट हैव टू गो टू द। पर ये भी बात है कि आप बुमराह से कितने ओवर करा सकते हैं, लिमिटेशन है, आपको 20 ओवर खिलाना है, राइट। अब जरा जसप्रीत बुमराह पर ही आ जाते हैं, अब उनके बारे में इतना डिस्कशन हो गया है, तो ओवरऑल जो उनका इकोनॉमी रेट है जबरदस्त है, 6.4, डेथ ओवर्स में, मिड ओवर्स की अगर हम बात करते हैं 2.75 और डेथ ओवर्स में 7.45, जबरदस्त है ओवरऑल। क्या वो इस IPL के सबसे बेस्ट T20 बॉलर हैं? क्योंकि वैसे तो वो वर्ल्ड बेस्ट हैं ही, ताउस मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप मुंबई के बारे में ज्यादा बात करना पसंद भी करते हैं, क्या वो बेस्ट हैं T20 के भी? टेस्ट में तो वो बेस्ट हैं, वर्ल्ड बेस्ट हैं, अब T20 के बेस्ट बॉलर हैं वो। अरे देखिए, मुझसे पूछे, नोएल भाई से पूछे, आई थिंक ही इज द बेस्ट। देखिए, ऑरेंज कैप उनको नहीं मिली है, आप देखेंगे ऑरेंज कैप में शायद आपको नजर भी आएंगे, मगर वो जितना इफेक्टिव होता है ना, मैच विनिंग ओवर डालते हैं, रन रुकाते हैं, और विकेट्स तो मिलते ही है, मतलब आप प्रोग्रेस में तो आपको इस तरह से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फेस। मुझे लगता है कि विकेट्स से ज्यादा जो T20 क्रिकेट में होता है वो रन रोकना होता है, और कौन से स्टेज पे रन रोकना, डेथ ओवर में रन रोकना, यॉर्कर सटीक डालना, वो सब है इनके पास। वन ऑफ द बेस्ट नहीं, आई थिंक इज द बेस्ट, और वो सब अग्री करेंगे पूरी दुनिया, इसमें कोई डिबेट ही नहीं है। बिल्कुल, कोई भी फॉर्मेट हो, टेस्ट क्रिकेट में आपको विकेट लेते हुए नजर आएंगे, T20 में जहां पर विकेट शायद इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं करे, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है और रन बचाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो बेस्ट यार, व्हाटएवर। हालांकि विकेट भी उनके कम नहीं है, लेट उन्होंने टीम को ज्वाइन किया, 9 पारियां खेली हैं, 16 विकेट वो ऑलरेडी ले चुके हैं, और इकोनॉमी रेट मैंने बताया 6.4 उनका है। और बाकी गेंदबाजों के आंकड़े भी जो हैं वो दर्शक इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बीच सवाल अगर हम पंजाब की तरफ से करते हैं तो बॉलिंग में डेथ ओवर्स में खासतौर पर उमर ज़ई की बात करते हैं तो 11.67 वो उनका इकोनॉमी रेट है। स्टोइनिस की बात करते हैं तो 18 के ऊपर उनका है, बुरी तरह वो फेल नजर आते हैं दोनों ही। अगर मैच आखिरी ओवर में गया तो नोएल आपको क्या लगता है कौन डेथ ओवर्स कर सकता है
इन्हीं को यूज़ करना चाहिए इस रिकॉर्ड को देखते हुए भी, या फिर ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए? देखिए, जब ये सिचुएशन अराइज होती है, आई थिंक कप्तान श्रेयस अय्यर हर्षदीप सिंह पे ज्यादा भरोसा रख के बॉल पिकिंग है उनके पास, क्योंकि उनके पास काफी वेरिएशंस है हर्षदीप। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं ये स्लो डेथ ओवर्स में हर्षदीप। देयर इज नो वन एल्स। अगर आपके दो खिलाड़ी अगर लीक कर रहे इतने रन जो स्टोनीज और दिस उमर जाई, इफ दे आर लीकिंग, देन आपके पास ऑप्शन क्या है आपके पास? या अर्शदीप पे जाओ, या आप चाहल पे के जो एक्सपीरियंस बॉलर्स है आपके पास, इनके पर डिपेंड करना पड़ेगा आपको। जब ये सिचुएशन अराइज हुआ जहाँ पर आपको लास्ट 3 ओवर किससे दलाए जीतने का टाइम पे, तो आई थिंक ये ऑप्शन है। या नहीं तो आप होल्ड करिए, ये अपने हरप्रीत ब्राहर को उनको होल्ड करके रखिए, क्योंकि वो भी अच्छे डालते हैं, लाइन एंड लाइन मेंटेन करते हैं वो भी। तो आई थिंक ये 3 बॉलर पे ये चाल चल सकते और हैं। बिल्कुल, और कप्तान के जो स्किल्स हैं वो क्या है, वो ये तभी पता चलता है कि आपको किस मौके पर किसे इस्तेमाल करना है, और ग्राउंड सिचुएशन में आप क्या समझते हैं क्या बेस्ट रहने वाला है, और आपके फैसले ही हार जीत का फैसला करते हैं, और आखिरी 3 ओवर जो होते हैं वो वही शायद मैच डिसाइड करते हैं। अब ज़रा एक और जो है MI की अगर हम बात करते हैं, कॉर्बिन बॉश की बात करते हैं, इकोनॉमी रेट 4.5, सेंटनर 7.6। सीमित मौके में भी इन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, बॉलिंग के ज़्यादा मौके इन्हें नहीं मिले हैं तो, लेकिन क्या MI उन्हें पंजाब के लेफ्ट हैंडर्स और स्पिन हिटर्स के खिलाफ स्ट्रैटेजिकली इस्तेमाल कर सकता है, आपको लगता है? देखिए, फिलहाल तो इनका पैटर्न सही चल रहा है। नया विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मुंबई इंडियंस जाएगी। मुझे लगता नहीं कि अगर इतना डेस्परेशन है या अगर इम्पैक्ट कोई प्लेयर यूज करना है तो आप वो सिचुएशन के लिए यूज कर सकते हैं। बट यू हैव अ सॉलिड मिडिल ऑर्डर है। सूर्य कुमार यादव जिस तरह से फॉर्म में है, या तिलक वर्मा की एबिलिटी है, और हार्दिक पांड्या मिडिल ओवर्स में खेल सकते, तो ये स्पिनर्स पे एक से बढ़कर एक प्लेयर खेल सकते हैं। जरूरत पड़ने पर अगर इम्पैक्ट रूल रहेगा तो शायद सैक्टर को लेके आए, बट मुझे लगता नहीं कि इस वक्त आपको इतनी डेस्परेशन है। have to continue with the same winning side that has won the previous game, और maybe जो आप करते चलाए, क्योंकि मुंबई इंडियंस बिलीव करता है उनके कोर में जी। उनका कोर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है ये सीजन, और जिस तरह से बाउंस बैक किया, मुझे लगता नहीं कि इतना मेजरली आपको बड़ा चेंज करना पड़ेगा, इम्पैक्ट स्टैंडर्ड को यूज करना पड़ेगा। फिलहाल तो जरूरत नहीं जी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आज का फेवरेट कौन है, क्योंकि दोनों टीमें जो हैं वो बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही हैं और टॉप 4 में है। देखिए, मुंबई के साथ जाऊंगा, ऑब्वियसली नॉट बीइंग न्यूट्रल टुडे, बिकॉज मुंबई फॉर्म में और पंजाब हारते हुए हार रही है। देखिए, हमने एक बार पहले बात भी की थी कि भाई मोमेंटम शिफ्ट होगा, तो ये बहुत सारी टीम्स को मोमेंटम शिफ्ट हो गया है, वो बिल्कुल से अनफॉर्चुनेट ब्रेक की वजह से, मतलब मुंबई ने कैरी ऑन किया है, व्हिच मींस कि मुंबई का जो पूरा कोर है ना, एक तो बहुत जबरदस्त है, और आज उनको देखिए टॉप 2 में एम करेंगे जाने का, तो ऑब्वियसली मुंबई शुड बी द फेवरेट्स एंड आर द फेवरेट्स फॉर दिस गेम, एंड इट हैज अ कंप्लीट साइड। नोएल, आपको क्या लगता है, क्योंकि हम पिछले 4 दिनों में तो कुछ और देख रहे थे, लेकिन ज्यादातर दूसरी टीमें आउट हो चुकी थी, ये दोनों टीमों जो हैं इन फॉर्म है, टॉप 4 में है, अब टॉप 2 की लड़ाई है, कौन डिजर्व करता है? देखिए सुजाता जी, मैं जो भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ उसका उल्टा हो रहा है, तो आई थिंक मेरी प्रेडिक्शन रॉन्ग जा रही है। आज भी नहीं करना चाह रहा हूँ प्रेडिक्शन, बट देखिए ये दोनों बेस्ट टीम्स है, ये फिल वक्त अपने IPL में और क्वालिफाई हो चुके हैं दोनों भी, एंड आई फील दैट आज का जो भी गेम है क्रिकेट जीतेगा, बिकॉज दोनों के पास बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग भी है, एंड दे आर द बेस्ट एट द प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रही है। जैसा रिजवी का है कि मोमेंटम चेंज हुआ है, शायद आज बोलते हैं मोमेंटम चेंज हुआ है एंड यू आर प्लेइंग सेफ, क्योंकि पिछले 4 दिनों में जो हो रहा है कि जो भी ज्यादा पेपर पे अच्छी टीम नजर आ रही है वो जो है वो हारी है, और इसीलिए शायद रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। हालांकि ये दोनों ही टीमों जो हैं वो जबरदस्त फॉर्म में है, इसीलिए टॉप 4 में लड़ाई अब टॉप 2 की है, और टॉप 2 की लड़ाई जो है बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गई। लेकिन एक बात है कि आज का मुकाबला जो भी जीतेगा वो टॉप 2 में जगह बना लेगा, और आगे का रास्ता यानी ट्रॉफी तक का रास्ता जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस, और नोएल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह लगातार जुड़ते रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ।